नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय दर्शन क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान निर्माण के 7 चरण। कई बार आपने पढ़े होंगे, घंटों पढ़े होंगे, और शायद घंटों की क्लास भी ली हो आपने कहीं कोचिंग सेंटर में, फिर भी आपको याद नहीं हुए। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा, ठीक है? शानदार ट्रिक के साथ चुटकियों में याद हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए, जय दर्शन क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाता है। दोस्तों चलते हैं अपन बिना किसी औपचारिकता के राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरणों पर। राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरणों, ठीक है? अब आपकी कक्षा शुरू हो रही है। आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें। जब भी वीडियो को देखें, वीडियो को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे बीच में रोक रोक कर रखें और रोक रोक करके अपने नोट्स बना दें। एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें जब भी बैठें तब, और इस कुछ सारी चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है? अपने 5 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि इस क्लास का जो फ़ायदा है वो उन्हें भी मिल सके, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है? चलिए चलते हैं। राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रथम चरण, पहला प्रश्न ये आएगा, राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरण। तो राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरण कितने चरणों में बटा हुआ है? पहला प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान निर्माण के कितने चरण हैं? पहला ही प्रश्न है। तो राजस्थान निर्माण के 7 चरण थे दोस्तों। कितने थे? 7 चरण, याद रखना। 7 चरणों में होकर के गुजरा है। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान निर्माण के जो विभिन्न चरण हैं उसमें जो पहला चरण था उसका क्या नाम था, ठीक है? तो उसका पहला नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। याद कर लेना, मत्स्य संघ। नहीं याद होता है तो मैं बताता हूँ कि जब हम जो है वो पहला अक्षर सीखते हैं तो वो कहते हैं मातृभाषा में सीखते हैं, यानी माँ से सीखते हैं। तो पहली गुरु हमारी माँ है, तो यहाँ प्रथम चरण भी माँ से शुरू हो रहा है। अगर आप ये याद रखें, पहली गुरु कौन है? हमारी माँ है। तो माँ से हो जाएगा आपका मत्स्य संघ। अगर आप ये याद करें, पहला चरण मत्स्य संघ, राजस्थान निर्माण का पहला चरण मत्स्य संघ, ठीक है? तो माँ से याद हो जाएगा, माँ को समर्पित करता हूँ ये, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं कि मत्स्य संघ का जो है वो निर्माण कब हुआ, मत्स्य संघ कब आया? तो ये आया दोस्तों 18 मार्च 1948 को। कब आया? 18 मार्च 1948 को। इसको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार आएगा दोस्तों कि राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरणों की शुरुआत कब हुई, शुरुआत यानी प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ डेट है ये 18 मार्च 1948। घुमा के पूछेगा राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरणों की शुरुआत कब से हुई, तो 18 मार्च 1948, ये याद कर लेना। और फिर पूछेगा राजस्थान निर्माण पूर्ण कब हो गया, तो आप लास्ट में देखें जो सातवां चरण है, ये 7वें चरण में पूरा हो गया था। तो कौन से चरण में समाप्त हुआ? तो 7वें चरण में, पहले ही बता चुका हूँ, 7 चरणों में अगर गुजरा। और कब किस तिथि को ये पूर्ण हो गया? तो ये 1 नवंबर 1956, भूलना मत, 1 नवंबर 1956। कई बार प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान का जो है वो राजस्थान कब पूर्णतः बन करके तैयार हो गया था, तो वो था 1 नवंबर 1956, ठीक है दोस्तों? चलिए, 2 प्रश्न तो मैंने यहाँ से करवा दिए। तो शुरुआत कब हुई, शुरुआत में जाते हैं। शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948, भूलना मत, 18 मार्च 1948 को, ठीक है? 18 तारीख आपको याद करनी है। मैं सब ट्रिकों से याद करवा दूंगा दोस्तों, एक बार आप पढ़ लो, फिर मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं, कौन कौन सी रियासतें और कौन कौन से ठिकाने इसमें शामिल थे। ये भी प्रश्न आता है कि मत्स्य संघ में, प्रश्न आएगा दोस्तों, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई और कौन कौन से ठिकाने इसमें शामिल थे। तो मत्स्य संघ में कौन कौन से निम्न में से शामिल थे, मिलान वाला भी प्रश्न आता है, या इनमें से कौन सा सही है, ये भी प्रश्न आता है। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के देखते हैं अपन, तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं देखते हैं। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली रियासत, ये चारों तो रियासतें थी। तो कितनी रियासतें? 1 2 3 और 4 रियासतें हैं। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और निमराना ठिकाना, एक ही ठिकाना था दोस्तों, वो था निमराना, यहाँ मैंने लिखा है ठिकाना, ठीक है? तो निमराना ठिकाना था। तो आपको ये याद रखना है। तो आप कैसे याद करें? तो अपन कह सकते हैं, यहाँ पर आपको याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है, आप स्क्रीन पर देखें। मैंने ट्रिक लिखी है ABCD, आपको याद हो जाएगा। देखो पहली कक्षा में जाते हैं, मैंने माँ से ट्रिक बताई थी, मत्स्य संघ माँ से सीखे। इसके बाद स्कूल में जाते हो तो अपने सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले ABCD, ये क्रम सिखाया जाता है। कल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने का चर्चा है, तो आ से पहले ABCD सिखाई जाती है। तो आप ABCD पर जाएँ, ABCD, यहाँ बस इतना याद है तो आपको मत्स्य संघ याद हो गया। दूसरा कुछ भी नहीं करना आपको दोस्तों। देखिए, ए से क्या हो जाएगा आपका? ए से आपका
हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? बी से भरतपुर, बी से भरतपुर बनता है दोस्तों, बी से भरतपुर हो जाएगा आपका। सी से क्या हो जाएगा? सी से आपका करौली, दोस्तों मैंने करौली बीच में डाल दिया है। देखो सी से आपका कनाडा होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, सी और के दोनों शब्द होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सी शब्द लिया है, ठीक है, याद करने के लिए। तो सी से करौली हो जाएगा दोस्तों, और डी से क्या हो जाएगा? डी से आपका हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है? ए बी सी डी। प्रथम चरण में जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, इसलिए मत्स्य संघ हो गया, और माँ से शिक्षा लेते हैं, इसके बाद स्कूली शिक्षा ली जाती है। स्कूली शिक्षा में ABCD पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली हो जाएगा, डी से धौलपुर हो जाएगा। बस, और क्या है? और बच्चों को इसके साथ क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो निमराना, नींबू से आ जाएगा निमराना। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो खट्टा खाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हो जाएगा निमराना, ठीक है। तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो निमराना ठिकाना अलग से बताया। छोटे बच्चों को क्या पसंद है? तो खट्टी चीज़ें पसंद है, खट्टी में मैंने नींबू को लिया, तो नींबू से याद आ जाएगा आपको निमराना, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो अब एक और बात बता दूं मैं, इसका प्रश्न ये तो हो गया, आपके ABCD याद करना है आपको। इसमें मत्स्य संघ में कौन कौन से रियासतें शामिल हैं, कौन से ठिकाने, वो तो मैंने यहाँ बता दिया। अब बता देता हूँ मैं आपको कि 18 मार्च 1948, ये भूलना मत, 18 मार्च 1948, क्योंकि मैं इसी से ट्रिक आगे की जो डेटें हैं वो इसी से फिक्स करूँगा, तो पहले ये याद होना चाहिए। और ये मैं इंपॉर्टेंट कितना मैंने बताया कि शुरुआत इसी से हुई है। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण आया तो जिसका नाम था राजस्थान संघ। द्वितीय चरण था, उसका नाम क्या था? राजस्थान संघ। देखो यहाँ राजस्थान संघ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार द्वितीय चरण में जुड़ा था। ये प्रश्न आ चुका है कि द्वितीय चरण राजस्थान शब्द पहली बार कौन से चरण में जुड़ा था? तो आप याद रखना, द्वितीय चरण में जुड़ा था। पहले चरण में मैंने कहीं पर भी राजस्थान नाम नहीं लिया। द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द आ गया था, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था दोस्तों? संघ जुड़ा हुआ था। क्या दोस्त जुड़ा हुआ था? संघ। और ये कब आया था? तो ये 25 मार्च 1948 को आया था। 25 मार्च 1948 का। सर आप कहेंगे सर इतने सारी डेट तो याद नहीं होंगी, मैं डेट चुटकियों में याद करवाऊंगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा चुटकियों में याद करवाने का वादा किया है, तो मैं याद करवाता हूँ। देखो दोस्तों, डेट कैसे याद हो जाएगी? 25 मार्च 1948 कैसे याद होगी? अभी चलते हैं अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ देखते हैं, मैंने 18 मार्च याद करवाया था, ये शुरुआत है इसलिए इसको याद करना है। इसके केवल 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। आप देखिए ये केवल 7 दिन बाद, आप इसमें 18 में 7 जोड़ दीजिए दोस्तों। 18 में आप क्या जोड़ दीजिए? 7 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आएगा 25। क्या आएगा? 25 आ जाएगा आपका उत्तर। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 केवल एक सप्ताह बाद ही, केवल एक सप्ताह आपको याद करना है, केवल एक सप्ताह। और इसके चरण भी कितने? 7 चरण है। तो द्वितीय जो चरण आया वो 7 दिनों के बाद आया था। तो 18 मार्च था, अब 25 मार्च हो गया। महीना वही है दोस्तों, 25 मार्च। आपको मार्च महीना और सन तो याद करना ही नहीं, केवल डेट भी याद करनी है। देखो दोनों जगह मार्च 1948, मार्च 1948, एक सप्ताह बाद ही आया। तो केवल आपको 7 और 7 चरण है, इसलिए द्वितीय चरण में 7 जोड़ दो, तो एक सप्ताह के बाद 25 मार्च 1948 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा चरण कब आया? 25 मार्च 1948, एक सप्ताह बाद आया था। चलिए, अब इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, कौन कौन से ठिकाने शामिल हुए, इसकी भी ट्रिक लेकर के आया मैं। पहले देख लेते हैं, पहले फैक्ट जान लेते हैं, फिर अपन ट्रिक पर चलते हैं। तो देखिए फैक्ट क्या क्या है। एक तो बांसवाड़ा, एक बूंदी, एक डूंगरपुर, एक झालावाड़, एक कोटा, एक प्रतापगढ़, एक टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा रियासत, ये शाहपुरा रियासत, यानी इतनी सारी तो रियासतें शामिल थी। और कुशलगढ़ ठिकाना। देखो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए, बहुत सारी रियासतें शामिल हो गई थी। अब ऐसी इतनी सारी रियासतों को एक साथ याद करना, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार आएगा कि इनमें से कौन सी रियासत द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ में नहीं थी, तब आपको जो है वो कन्फ्यूज हो जाएगा कौन सी थी और कौन सी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में इसको याद करना सबसे कठिन तो यही है। बाकी सब तो राजस्थान का जो चरण है वो ऐसे ही चुटकी में याद हो जाता है, लेकिन यही कठिन है। लेकिन मैंने इसके लिए भी एक ट्रिक बना दी जो आपको भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। चलिए अपन चलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक को आप राइट डाउन करें, वीडियो को डाउनलोड करके इसको कुछ सेकंड के लिए रोक करके आप एक कॉपी में नोटबुक में नोट कर लें इसको, ठीक है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, देखते हैं। ट्रिक ये है कि प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका। झाड़ू किसने तोका? प्रताप बाबू ने। प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका और वह किशन बना। किशन यानी कृष्ण भगवान। आप छोटे बच्चे खेलते हैं, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो उनके पास बांसुरी नहीं होती है, तो कृष्ण बनने का जब नाटक करते हैं तो वो कोई भी लकड़ी या ऐसा कोई वस्तु, तो यहाँ पर मैंने बताया कि झाड़ू तोक लिया। प्रताप बाबू जो कृष्ण बनने का नाटक कर रहा है और उसने झाड़ू तोक लिया, तो प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका और कृष्ण बन गया। क्या बन गया? किशन बन गया। मैंने यहाँ किशन लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका और वो किशन बन गया। ये स्टोरी टाइप याद रखोगे, याद हो जाएगा। प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका और वो किशन बना। किसने तोका था? प्रताप बाबू ने, ठीक है, याद हो गया होगा। फिर बड़ी शान और कुशलता से
वो किशन बना और बड़ी शान और कुशलता से उसने राजस्थान संघ बना दिया। दोस्तों यहाँ पर ले आया हूँ मैं आपको राजस्थान संघ से जोड़ने के लिए। बड़ी शान और कुशलता से, कैसे बड़ी शान और कुशलता से उसने राजस्थान संघ बना दिया। 2-3 बार इस चीज़ को मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उस तरह से बोलने की कोशिश करो। चाहो आप मेरी नकल भी कर लो, आप मेरी नकल भी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद होने से मतलब है दोस्तों, किसी की नकल करो, चाहे जो करना पड़े करो, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आए तो छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका, किसने झाड़ू तोका? प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका। वो क्या बना था? किशन बना था। क्या बना? किशन बना। और बड़ी शान और कुशलता से उसने कौन सा संघ बनाया था? राजस्थान संघ बनाया था। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी दोस्तों। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरी सेल्फ बनी हुई ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना जज्बा करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कम से कम 5 बच्चों को जरूर बताएं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर वीडियोस आते रहें, पढ़ते रहें, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलिए बताता हूँ मैं प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका। इस ट्रिक को कैसे मिलाएंगे? इस ट्रिक को मिलाएंगे प्रताप। प्रताप से हो जाएगा आपका दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। समझ में आ रहा है? बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, ठीक है? झा से हो जाएगा झालावाड़, दिख रहा है आपको? झालावाड़ हो रहा है। इसके बाद में डू से हो जाएगा डूंगरपुर। डू से क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, ठीक है दोस्तों? ये डू से डूंगरपुर हो रहा है। इसके बाद में आ जाएगा किशन से हो जाएगा आपका किशनगढ़, ये रहा किशनगढ़। इसके बाद शाह से हो जाएगा, शान से हो जाएगा आपका, शान से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? शाहपुरा हो जाएगा दोस्तों, शाहपुरा रियासत। बस इतनी सब हो गई। और ये कुशलता, कुशलता जो लिखा है वो कुशलगढ़ ठिकाना है। कौन सा है दोस्तों? कुशलगढ़ ठिकाना। तो एक ही ठिकाना है यहाँ पर, कुशलगढ़ ठिकाना। इतने सारे लोग मिल गए तो अब कुशलता होगी होगी दोस्तों। इतने सारे, सबसे ज़्यादा जो है वो द्वितीय चरण में रियासतें जुड़ी थी और ठिकाना था कुशल, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे तो कुशल हो जाएंगे। वहाँ पर मैंने क्या ट्रिक बताई थी ठिकाना याद करने की? जो छोटे बच्चे थे, क्योंकि माँ वाली ट्रिक बताई थी मैंने, ABCD वाली ट्रिक बताई थी, तो वहाँ छोटे बच्चों को नींबू पसंद था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हुए हैं तो सब लोग कुशलता से रहेंगे, तो कुशलगढ़ इसमें ठिकाना है। तो एक ही ठिकाना था, बाकी सब बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोक, किशनगढ़ तथा शाहपुर रियासत इससे मिल जाएंगे। देखें फिर से एक बार इसको देखें कि प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका, प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका। किसने तोका? प्रताप बाबू ने झाड़ू तोका। और किशन बना, क्या बना था दोस्तों? किशन बना था। और बड़ी शान और कुशलता से इसने राजस्थान संघ बना दिया, राजस्थान संघ बना दिया। दोस्तों इतना ही याद करना आपको, इससे सारी याद हो जाएंगी। फिर से एक बता दूं, प्रताप से प्रतापगढ़, बा से आप प्रताप से प्रतापगढ़ कर देंगे, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, ठीक है? झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, तोका से टोंक हो जाएगा, ये टोंक होगा, तोका को थोड़ा सा देख लेना, टोंक हो जाएगा। और इसके बाद किशनगढ़, किशन से हो जाएगा किशनगढ़। और शान से हो जाएगा आपका शान, शान ये शाहपुरा, ठीक है? शाहपुरा हो जाएगा। और कुशलता जो है वो कुशलता, वो जो है मैंने कुशलगढ़ ठिकाने के लिए लिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है? चलिए अपन तृतीय चरण पर चलते हैं। तृतीय चरण क्या था? तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान का, ठीक है? तृतीय चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। नाम भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि कई बार प्रश्न आया। प्रथम चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ, मैंने आपको याद करवा दिया। द्वितीय चरण इसलिए याद हो जाएगा आपको कि द्वितीय चरण में राजस्थान का नाम पहली बार आता है, राजस्थान पीछे संघ जोड़ना है, ठीक है? पहला चरण मैंने आपको याद कराया, मार्क्स की ट्रिक से याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तृतीय चरण पर आ जाते हैं संयुक्त राजस्थान। अब क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान, यानी इतनी सारी रियासतें पहले द्वितीय चरण में आ गई थी, तो अब बहुत सारी है, तो संयुक्त होकर सब मिलजुल गए। तो तीसरे चरण का नाम क्या रख दिया दोस्तों? संयुक्त राजस्थान। इससे भी याद कर सकते हो, सब मिल गए तो संयुक्त राजस्थान हो गया। द्वितीय चरण सब मिल गए, तो नेक्स्ट संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला जुला। तो मिला जुला यानी संयुक्त, तो संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण का नाम था, ठीक है? अब इसको भी मैं, इसकी भी जो डेट है उसको मैं आपको पहले वाली डेट से ही अपडेट करवा करके बता दूंगा। आपको कहीं भी रटना नहीं है दोस्तों, रटने का काम जयदर्शन क्लासेस में नहीं होता दोस्तों, वो होता है बड़ी बड़ी क्लासों में, ठीक है? तो चलिए अब आ जाते हैं अपन 18 अप्रैल 1948। क्या याद करना है? 18 अप्रैल। तृतीय चरण जो था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। कैसे याद करें दोस्तों? बिल्कुल सरल तरीका है दोस्तों, अभी चुटकी में याद कराऊंगा। देखो आपने प्रथम चरण कब याद किया था? 18 मार्च 1948, ठीक है? यहाँ पर कौन सी डेट आपको याद करनी है? 18 अप्रैल 1948। देखो डेट तो सेम हो गई, डेट तो सेम हो गई। क्या हो गई? सेम हो गई। महीना यहाँ मार्च था तो एक महीना बदल दो अप्रैल, और सन तो वही है, सन वही है दोस्तों। इसलिए आपको डेट भी वही है, सन भी वही है, डेट भी वही है, सन भी वही है। तो याद क्या करना है? केवल महीना। तो मार्च था तो अप्रैल। तो तीसरे चरण में एक फलंग आपको कूद करके आना है। 25 मार्च को कूद करके, एक सप्ताह बाद द्वितीय चरण हुआ था, और एक महीने बाद, एक सप्ताह बाद द्वितीय चरण था, ये भूलना मत। एक सप्ताह बाद द्वितीय चरण, एक महीने बाद तृतीय चरण आ गया था,
केवल एक महीने बाद, सन वही है 18 अप्रैल 1948। तो याद हो जाएगा ना, 18 मार्च 1948 प्रारंभ था, तो तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। तृतीय चरण कब हुआ, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। दूसरा आपको 25 मार्च याद करवा था, तीसरे 18 अप्रैल। तो केवल आपको मार्च और एक महीना मार्च में जोड़ दोगे तो अप्रैल आ जाएगा, केवल एक ही जोड़ना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो तृतीय चरण जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ, तृतीय चरण जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ, उसमें कौन सा जुड़ा? देखो इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक बनाई है। अब इतनी सारी बड़ी बड़ी ट्रिकें याद नहीं है, बड़ी बड़ी ट्रिकें नहीं याद करवाता हूँ दोस्तों मैं, बड़ी ट्रिक लाता ही नहीं हूँ, और ऐसी ट्रिकें नहीं लाता हूँ जो आपको याद ही नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको वहाँ पर जाते ही याद आ जाएगा। अगर परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप हंसते हंसते करके आएंगे और कहोगे सर बिल्कुल जो आपने बताया था वही आया था। तो दोस्तों देखते हैं, राजस्थान संघ उदयपुर, राजस्थान संघ उदयपुर में हुआ। अब इसको कैसे याद करें? तो देखो मैंने यहाँ ट्रिक बनाई है तीन, ये तृतीय चरण है इसलिए मैंने 3 लिखा है। ये कौन सा चरण है? ये तृतीय चरण है इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रिक में 3 लिखा है, ये ट्रिक है मेरी। तो 3 लिखा है, ये तृतीय चरण है। तृतीय चरण में 3, और उदयपुर के आगे देखो, आगे का अक्षर जो है वो भी उदयपुर ऊ लिखते हैं, वो भी 3 की तरह दिखता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ट्रिक है आपकी क्या, 3 उदयपुर। 3 क्या लिखा? उदयपुर। 3 के साथ में उदयपुर जोड़ दिया है, इसलिए आपको तृतीय चरण में तीसरा उदयपुर ही जुड़ा। देखो दोस्तों यहाँ पर उदयपुर जुड़ा है। इसके पहले राजस्थान संघ, तो यहाँ पर अपना द्वितीय जो चरण था उसका नाम राजस्थान संघ है, तो राजस्थान संघ के साथ में उदयपुर जोड़ दिया। तो एक ही याद करना है, याद क्या करना है, राजस्थान संघ के साथ कौन सा जुड़ गया? उदयपुर जुड़ा, केवल उदयपुर जुड़ा है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि तृतीय चरण में कौन सी रियासत शामिल हुई थी, तो आपको याद करना उदयपुर रियासत। कौन सी? उदयपुर। इस तृतीय चरण में 3 से याद हो जाएगा दोस्तों, देखिए फिर से 3 से ही याद हो जाएगा। अगर तृतीय चरण को हम तीसरा कहते हैं तो तीसरे से आपको याद हो जाएगा 3 और उदयपुर का ऊ, दोनों 3 दिखते हैं तो उदयपुर याद हो जाएगा। है ना अच्छी ट्रिक? मैंने पहले ही कहा आपको चुटकी में याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथे चरण पर चलते हैं। चौथा चरण क्या है? चौथे चरण में देखते हैं अपन वृहत राजस्थान। कौन सा है? चौथे चरण का नाम वृहत राजस्थान। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, नाम तो याद करने ही होंगे, आपके 7 चरणों के नाम याद करने हैं, लेकिन आप देखिए कैसे वृहत राजस्थान। देखो संयुक्त राजस्थान बहुत सारे लोग मिल गए, तो अब वो छोटा नहीं रहा, अब कैसा हो गया? बड़ा हो गया। बड़े को हम क्या कहते हैं? वृहत कहते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी या संस्कृत में देखते हैं तो वृहत का मतलब होता है बड़ा, तो वृहत राजस्थान हो गया। चौथे चरण में ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसका नाम वृहत राजस्थान रखा है। ठीक है दोस्तों, नाम तो याद करना पड़ेगा आपको। संयुक्त के बाद वृहत हो गया, बहुत लोग मिल गए तो वृहत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब 30 मार्च 1949, ये डेट आज याद कर लेना, इससे कई प्रश्न आते हैं। 30 मार्च 1949 राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है दोस्तों? देखिए, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च 1949। ये प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है दोस्तों। तो चौथे चरण में 30 मार्च, अभी तक मैंने जो ट्रिकें बताई थी वो बताई थी जो है वो इसी माह के अप्रैल। अब ये देखो मार्च पहले वाले में ये भी याद करवा दूं मैं आपको, 18 मार्च 1948 प्रारंभ हुआ था, आपको पता है 18 मार्च 1948। इसके बाद में 1 महीने बाद, 1 सप्ताह बाद, फिर 1 महीने बाद। अब ये कब आया? तो ये दोस्तों देखो, ये सन बदल गया है, यहाँ पर 1949 हो गया है, अब सन बदला है, 1949 हो गया है, ये याद रखना है। ठीक है, चौथे चरण में सन बदल गया था 1949। ठीक है, और मार्च 30 मार्च था, 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस की घोषणा की गई थी। संयुक्त राजस्थान, इसमें 30 मार्च 1949, तो ये याद रखना है। 30 जो है वो जो महीने का लास्ट दिन माना जाता है 30 मार्च। ठीक है, जैसे तो 31 का होता है, लेकिन अपन इसको 30 तक ही करेंगे। 30 मार्च याद रखना आपको, 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस आसानी से याद हो जाता है दोस्तों। तो ठीक है, संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चारों जुड़ गए थे। देखिए मैंने इसके नीचे फैक्ट देंगे, राजस्थान का गठन इसी तिथि को माना जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? 7 अप्रैल 1950 राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, बाद में प्रथम मुख्यमंत्री भी बने, कौन थे? हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री। कई बार प्रश्न आया राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राजस्थान के कैसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री अगर प्रश्न आए तो भी आपको हीरालाल शास्त्री, बाद में यही मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों प्रथम प्रधानमंत्री, राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो भी यही थे, और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन चतुर्थ चरण पर। चतुर्थ चरण को कैसे याद करें, इसमें बताया मैंने कि क्या क्या जुड़ा। तो संयुक्त राजस्थान, यानी ऊपर वाला जो संयुक्त राजस्थान है तृतीय चरण का, वो तो इसमें था ही, ये सब जुड़ते जा रहे हैं ऊपर से दोस्तों। केवल इसमें जो नहीं जुड़ा है वो मत्स्य संघ नहीं जुड़ा अभी तक।
बाकी सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान जो है वो संयुक्त राजस्थान में जो जो चीज़ें मिल गई तो राजस्थान संघ भी जुड़ा हुआ था इसमें, तो संयुक्त राजस्थान ये तो जुड़ना ही है। इसके साथ कौन कौन से जो नए जुड़े जिले जुड़े हैं वो देखते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों, आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कौन सी ट्रिक है देखते हैं दोस्तों। ट्रिक है जे 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 प्लस बी, ये लिखा मैंने, क्या लिखा, जे 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 प्लस बी, यानी J3। बस आपको इतना याद करना, इतना सारा याद नहीं करना, J3 प्लस बी यानी J से 3। J3 का क्या मतलब है देखते हैं दोस्तों। देखो बहुत सरल है, J का मतलब जयपुर, एक J का मतलब जयपुर, एक J का मतलब जोधपुर, एक J का मतलब जैसलमेर। तो 3 बार J आया दोस्तों, एक जयपुर के लिए आया है, एक जोधपुर के लिए आया है, एक जैसलमेर के लिए आया, ज ज ज तीनों में जाए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो J3 कर दिया, तो J3 से शुरू होने वाले जितने भी जिले अपने जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर वही हो गए। और बी किया है J3B, J3B, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब बीकानेर है, बी से शुरू होने वाला बीकानेर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरा नाम याद है आपको जयदर्शन, तो J से कर सकते हैं, J3 और B। तो चौथे चरण में J3B याद रखना है, यानी J3 का मतलब क्या है, J जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, और उसके बाद में बीकानेर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। 30 मार्च 1949 को भूलना बात, ये कई बार आ चुका है। 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण हुआ था। चतुर्थ चरण याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चतुर्थ चरण, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, राजस्थान दिवस, और राजस्थान दिवस इस तिथि से मनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण कोई बड़ी बड़ी ट्रिकें नहीं है दोस्तों, पांचवें चरण पे चलते हैं। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। कैसे नाम याद रखना सर, इतना बड़ा नाम है, नहीं कोई बड़ा नहीं है। देखो ऊपर चलते जाइए, आपको जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से बहुत सारी ट्रिकें निकले। देखो यहाँ पहला तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का था बृहद राजस्थान। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों के नाम को जोड़ दो आप। पांचवें चरण में दोनों का नाम जुड़ गया कि नहीं, संयुक्त, यहाँ संयुक्त हो गया, यहाँ बृहद हो गया। इन दोनों के नाम को जोड़ दिया आप लोगों ने, इन दोनों को नाम को जोड़ते ही क्या हो गया, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। पांचवा कौन सा हो गया, संयुक्त बृहत्तर, यानी तीसरे और चौथे चरण को जोड़ देते हो, पांचवें चरण का नाम याद हो जाएगा। हो रहा है ना याद दोस्तों, ठीक है। चलो डेट पर चलते हैं, 15 मई 1949। कौन सा, 15 मई 1949। फिर डेट आई, कैसे याद करनी, अभी याद कर दूंगा दोस्तों, चुटकियों में याद करा दूंगा। 15 मई 1949। अगर आपको देखो पहले वाले उस पर जाएं तो 30 मार्च 1949 भी याद करवाया। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, राजस्थान दिवस। ठीक है, राजस्थान दिवस मनाते हैं हम। तो 30 का आधा करो आप 15 आ जाएगा, 30 का आधा करो आप 15 आ जाएगा। क्या करो, आधा करो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15। अब यहाँ पर मार्च था, यहाँ पर मार्च था, और यहाँ मई है, बस इतना ही है। मार्च है, मई है, सन तो वही है, सन तो वही है। ठीक है, इसका आधा कर देना है अपने को, 15 आ जाएगा। और मार्च की जगह आपको क्या करना है, मई करना है। लेकिन ये भी याद करा दूंगा, मई भी याद करा दूंगा। अभी थोड़ी देर रुको आप दोस्तों, देखिए। चलिए, इसमें कौन कौन शामिल है वो बताते, फिर वापस डेट पर आऊँगा, डेट याद करवाने के लिए। यहाँ पर वृहद राजस्थान, यानी इसके ऊपर पहले जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान, उसके साथ में कौन जुड़ा, मत्स्य संघ जुड़ा है दोस्तों। कौन सा संघ जुड़ा है, मत्स्य संघ। यानी मत्स्य संघ कौन सा था दोस्तों, मत्स्य संघ पहला चरण था। कौन सा था, पहला चरण था, ये मैंने याद करवाया। तो मत्स्य संघ अब चौथे पांचवें चरण में आकर के मिला है, चौथे चरण से जुड़ गया और पांचवें चरण में आया, यानी चौथा प्लस पहला। यहाँ पर चौथे चरण को के साथ में, चौथा चरण बृहद राजस्थान था, उसमें आपका पांचवा जो पहला चरण था, ये पहला चरण था, उसको जोड़ दिया तो पहला चरण था, इसलिए यहाँ पर मैंने पहला चरण लिखा है, एक लिखा है। और ट्रिक में देखो, एक को मैंने एक लिख दिया है, इसमें पहला चरण, पांचवें चरण में पहला जो है चरण वो जुड़ा है, जिसका नाम था मत्स्य संघ। में अच्छे से याद करवा चुका हूँ। और ये पांचवा चरण है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। एक और 5 को मिलाओ तो ये डेट याद हो जाती है। 1 और 5 मिल गए, पांचवें चरण में कौन मिला, ये पांचवें चरण में कौन मिला, पहला मिला। इन दोनों को जोड़ दो तो पहला मिला, पहला जो है वो चरण मिला। और पहला चरण कब मिला, तो पांचवें मिला, इसलिए मैंने पहला चरण, और कब मिला, तो पांचवें मिला। पहले 1 आता फिर 5 आता, तो 1 5 क्या हो गए, 15 हो गए। इस तरह से याद हो गया। और पांचवा अलग से लिखा है, क्योंकि पांचवा महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे गिनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो पांचवा महीना कौन सा हो गया, मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, तो पांचवा महीना मई हो गया। 1 5 अगर अलग से याद करो, पांचवें चरण को याद करने का क्या तरीका है, 1 5, बस इतना याद करना है। 1 5 याद करो, 1 यानी मत्स्य संघ वाला, और 5 यानी आपका पांचवा चरण था। पांचवा महीना भी था, महीना भी याद हो जाएगा। 1 5 करोगे तो डेट भी याद हो जाएगी और महीना भी याद हो जाएगा। तो 1 5 करो 15 हो जाएगा, पांचवा महीना हो जाएगा। और डेट तो यहाँ 1949 आ गई है, तो यहाँ पर भी 1949 डेट सेम है। ठीक है, राजस्थान संघ की और इनकी डेट सेम है। ये दोनों एक ही माह में हुए थे। ऊपर वाले तीनों जो है वो एक ही साल में हुए थे, ये दोनों भी एक ही साल में हुए थे। ठीक है, इसमें तो पहले जो हुए थे वो तीनों 48 में हुए थे। अब ये दोनों जो चरण हैं वो 49 में हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए छठे चरण की ओर जाते हैं। आपको याद हो गया होगा,
अब रही बात मत्स्य संघ, तो इसमें केवल मत्स्य संघ ही जुड़ा है, आपको कोई रियासत याद करनी है, मत्स्य संघ पूरा पूरा यहाँ करके जुड़ गया था। चौथे चरण वृहद राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ जुड़ा और दोनों मिलकर के पांचवें चरण को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं षष्ठ चरण। छठा चरण देखती है, छठा चरण क्या है? छठा चरण राजस्थान संघ के नाम से आया था, राजस्थान संघ के नाम से आया था। कब आया था? जनवरी 1950 को आया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। ये प्रश्न कई बार आता है, बीएड, पीटीटी, एसटीसी, पटवारी, एनटीटी, टेट, रीट सभी में आता है दोस्तों। तो आप याद करो, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अगर देश का संविधान लागू हुआ था तो ये डेट याद रखनी ही पड़ेगी। तो 26 जनवरी 1950 आप याद रखिए। 1950 को ये जो है वो क्या हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था। आप इस प्रश्न को याद करें, संविधान लागू हुआ था। तो इस राजस्थान संघ, ये दूसरा पांचवें चरण का नाम, छठे चरण का नाम भी राजस्थान संघ किया। राजस्थान हो गया था लेकिन इसको संघ इसलिए लिया कि अभी पूर्णतया ये जो राजस्थान बना नहीं है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950 का षष्ठ चरण था। चलो इसमें क्या क्या जुड़ा? संयुक्त व्रत राजस्थान या संयुक्त व्रत राजस्थान पांचवें चरण का नाम था, अपनों ने भी देखा था। तो तीसरे और चौथे चरण को मिला करके ये नाम रखा था, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, संयुक्त राजस्थान राजस्थान के साथ कौन जुड़ा दोस्तों? तो इसके साथ जुड़ा था सिरोही। कौन जुड़ा था? केवल सिरोही जुड़ा था। और आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर, सिरोही में जो आबू और देलवाड़ा की तहसील है ना दोस्तों, तो वो नहीं जुड़ी थी इसमें। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, उस दिन ये जुड़ा होता। 26 संविधान जुड़ा था, इसको कैसे याद करेंगे? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और संविधान का स और सिरोही का स, सिरोही और संविधान का स, अगर ये याद करोगे, संघ, संविधान और सिरोही तीनों में स आ रहा है। तो षष्ठ चरण में क्या हुआ था? सिरोही जुड़ा था। कौन सा जुड़ा था? सिरोही जुड़ा था। ठीक है, इस श को आप स बना दो, अगर षष्ठ चरण को श को स बना दो तो भी आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। षष्ठ को स बना दो तो आपको सिरोही वाला जिला याद आ जाएगा, सिरोही याद आ जाएगा। तो केवल इसमें सिरोही जुड़ा दोस्तों, और संयुक्त व्रत राजस्थान जो ऊपर वाला जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। लास्ट और अंतिम चरण आता है सप्तम चरण। सप्तम चरण क्या है? वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956, मैंने पहले भी बताया था, प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। और राजस्थान कब बन करके तैयार हो गया था? 1 नवंबर 1956 को। ये प्रश्न कई बार रीट, एसटीसी, पीटीटी, पटवारी, एनटीटी सभी जगह आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो है वो निर्माण हो चुका था। राजस्थान संघ, जो ऊपर राजस्थान संघ बताया मैंने, छठा चरण, ये छठा चरण राजस्थान संघ है। उसके साथ में कौन कौन जुड़ गए थे? तो अपन मैंने अभी बताया था कि सिरोही के साथ में जो है वो सिरोही के साथ में आबू और देलवाड़ा नहीं जुड़े थे, वो यहाँ पर जुड़ गए हैं। अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र जुड़ गया, अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र जुड़ गया। और मध्य प्रदेश का एक सुनेल टप्पा, मध्य प्रदेश का कौन सा? सुनेल टप्पा नाम का एक जो है वो स्थान भी, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा भी जुड़ गया था। एक और फैक्ट है, राज्य के सिरोंज क्षेत्र का मध्य प्रदेश में मिला गया था। राज्य का एक सिरोंज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया जाएगा। इतनी सी चीज़ें हैं, ये सारी फैक्ट भी मैं एक चुटकी में याद कर दूंगा। आज की अंतिम ट्रिक है दोस्तों कि आपको याद, आप भूलोगे नहीं, ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ये ट्रिक है कि आज मेरा दिल आया एमपी के सुनेल टप्पा पर। क्या याद रखना है? आज मेरा दिल आया एमपी के सुनेल टप्पा पर। इतना याद करा, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा दोस्तों। आज मेरा दिल आया किस पर आया? एमपी के सुनेल टप्पा पर। आज मेरा दिल आया किस पर आया? एमपी के सुनेल टप्पा पर। ये ट्रिक है दोस्तों। लास्ट देखिए कैसे इसका इस्तेमाल होगा। आज से हो जाएगा आपका क्या? आ से हो जाएगा आपका आबू, ठीक है। दिल से हो जाएगा आपका दिलवाड़ा, ठीक है। याद हो रहा है ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, मैं से हो जाएगा मेरवाड़ा, मैं से क्या हो जाएगा? मेरवाड़ा। फिर से देखते हैं दोस्तों, आज अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया। आज से देखते हैं, आज से अजमेर हो जाएगा, अजमेर से म से हो जाएगा मेरवाड़ा हो जाएगा। अजमेर का कौन सा? मेरवाड़ा। ये तो आज अजमेर के लिए है, ये मैं से मेरवाड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दिल से हो जाएगा दिलवाड़ा, आ से हो जाएगा आपका आबू, ठीक है। आ से आबू हो जाएगा, ये आप वीडियो रोक रोक कर देख लें। और एमपी के सुनेल टप्पा, यहाँ पर देखा है मैंने एमपी, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा जो है स्थान, ये भी जो है इसमें जोड़ दिया था। तो एमपी का सुनेल टप्पा ये भी स्थान है। कई बार आ चुका है कि वर्तमान राजस्थान, जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन करके तैयार हुआ तो उसमें लास्ट में कौन कौन मिले। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो ये याद करना। आज मेरा दिल आया एमपी के सुनेल टप्पा पर, तो अजमेर के मेरवाड़ा, अजमेर की मेरवाड़ा यहाँ हो जाएगा, अजमेर का मेरवाड़ा दोस्तों, अजमेर का मेरवाड़ा यहाँ से याद हो जाएगा। दिल से आपका दिलवाड़ा याद हो जाएगा, आ से आबू याद हो जाएगा, और एमपी का सुनेल टप्पा याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय दर्शन क्लासेस देख रहे हैं आप।
अंत में बता दूं, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ड्राइंग, ज्योग्राफी, संस्कृत जी के, बाल विकास, शिक्षा, मनोविज्ञान, मोटिवेशन वीडियोस कक्षा 6 से BA में और कंपटीशन एग्जाम तक के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेकर गया है दोस्तों। थैंक यू।